बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार दावत स्पेशल स्टू की रेसिपी लेकर आई हूँ। मटन स्टू सिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है और बहुत आसान रेसिपी है। और आज आप लोगों के साथ में अपनी मदर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसे वो बनाती हैं उसी तरह से आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप इसको दावत में बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड कर दिया 1 कप कुकिंग ऑयल और उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। तो मैंने 4 अदद बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी और उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, बस वो ऐड कर देंगे और इसको हम ट्रांसलूसेंट होने तक कुक करेंगे। बस इसका कलर चेंज हो जाए इतना ही पकाना है इसको। 1 से 2 मिनट लगेंगे। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन। तो इसके लिए चाहिए होता है साबुत छिला हुआ लहसुन और वो मैंने लिया है आधा कप के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्चें 1 टीस्पून के बराबर। लौंग ऐड करेंगे इसके अंदर 10 से 12 अदद। काली इलायची ऐड करेंगे 4 अदद। दालचीनी ऐड करेंगे इसके अंदर, तकरीबन मैंने 4 स्टिक्स ली थी, छोटे साइज़ की थी। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इसके बाद मसालों के साथ हल्का सा इसको हम फ्राई कर लेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे। चंद सेकंड इसको बस कुक करना है आपको। और उसके बाद हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। तो इधर मैं मटन यूज़ कर रही हूँ, 1.5 किलो के बराबर मटन है ये। आप लोग चाहें तो बीफ या चिकन में भी बना सकते हैं इसको, लेकिन हड्डी वाला गोश्त लीजिएगा क्योंकि स्टू जो बनता है वो हड्डी वाले गोश्त में बन के ज़्यादा अच्छा तैयार होता है। तो देखें गोश्त इसके अंदर ऐड कर दिया है, इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी तकरीबन 2 गिलास के बराबर और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। इतना पकाएंगे कि इसका गोश्त जो है ना वो अच्छे से गल जाए। तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स लगेंगे इसको पकने में और आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे कुक नहीं कीजिएगा। बस इसको मैं कवर करके रख दूँगी और उसको हम 45 मिनट्स के बाद चेक करेंगे। तो देखिए तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं, गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है। इसको हम चेक कर लेते हैं। और इसके अंदर हमने जो लहसुन और प्याज वगैरह डाली थी ना, वो ये इतनी देर में क्या होता है, इतना अच्छे से पक जाता है, गल जाता है कि ये बिल्कुल घुल जाता है, नज़र नहीं आता है। अब मैं गोश्त चेक कर लेती हूँ। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। मटन वैसे भी बहुत जल्दी गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। तो देखिए गल गया है। जब गोश्त गल जाएगा हमारा अच्छे से, फिर हमने इसके अंदर दही ऐड करना है 1 कप के बराबर। और दही को मैंने फेंट लिया था, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। और इसके बाद दही ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरीके से भूनना है। तो क्या होगा, दही अपना थोड़ा सा पानी छोड़ेगा। उसके बाद आपने इतना इसको भूनना है कि पानी जो है दही का वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। बस आपने इसी तरह से इसको भूनते रहना है। तो देखिए अच्छी तरीके से भून गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, साबुत धनिया ऐड करेंगे और उसको मैंने क्या किया था, कूट लिया था अच्छी तरीके से। तो तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर है मेरे पास ये। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी साबुत लाल मिर्च तकरीबन 10 अदद, ये ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक कटी हुई। ये बिल्कुल लास्ट के टाइम पे आपने करना है जब ये रेडी होने वाला हो। और इसके बाद हम इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको भून लेना है। और आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उतना आप पानी ऐड कर सकते हैं। वैसे ये भुना हुआ ही अच्छा लगता है, तो मैंने पानी वगैरह नहीं ऐड किया था, लेकिन एहतियातन आपको बता रही हूँ। अगर आप लोग इसके अंदर थोड़ी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो आपने अगर इसको भुना हुआ रखना है तो क्या करना है, आपने बस इसको अच्छे तरीके से भूनना है और उसके बाद आपने इसको सर्व कर देना है। तो इसको आप किसी भी नान के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये दिल्ली वालों का ऑथेंटिक वे है, इसी तरह से बनती है। हमारे बचपन से बनता आ रहा है ये, इसी तरह से अम्मी बनाती हैं और आज मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया है। बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि मैं आपको एक ऑथेंटिक वे सिखा दूं जो दिल्ली वालों के घरों में जिस तरह से स्टू बनाया जाता है। तो ये रेडी हो गया। अब इसके बाद इसको हम सर्व कर देंगे।
आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। स्पेशल चिकन ड्रम स्टिक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मसालेदार और जूसी बन के तैयार होती हैं, खाने में बेहद मज़ेदार बनती हैं। इसको आप बना के दावतों पे भी सर्व कर सकते हैं, अफ्तार पार्टीज़ वगैरह में भी इसको सर्व किया जाता है और ये बहुत ही लजीज बन के तैयार होती हैं, बहुत आसान तरीके से बन के तैयार हो जाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ड्रम स्टिक्स ले ली हैं, ये हैं 500 ग्राम्स के बराबर, 5 से 6 अदद होती हैं 500 ग्राम्स के अंदर। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कट लगा लेंगे। सिर्फ आपने एक ही तरफ कट लगाना है, इस तरह से 2 या 3 कट लगा लीजिएगा, लेकिन डीप कट लगाइएगा। तो सबसे पहले हम ये कट लगा के रख लेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, साबुत धनिया कुटा हुआ ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, भुना हुआ और कुटा हुआ है ये। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लेमन जूस ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, दही ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़र्दा फूड कलर 1/4 टीस्पून के बराबर। और इन सब मसाले को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसके बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, इसको आप कवर करके रख दीजिएगा, काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। तो देखिए आधा घंटा हो गया है, अब इसको हम पका लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर और सारी ड्रम स्टिक्स जो हैं इसी के ऊपर हम रख देंगे, ऑयल के ऊपर डायरेक्टली। और इसका जो मसाला है वो भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। बस ये ड्रम स्टिक्स पकाते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, और हल्की आंच पे ही ये पकेंगी और ये अपने ही पानी में गल जाएंगी। एक तो दही का पानी होगा इसके अंदर और इनका खुद का जो गोश्त का अपना पानी होता है, उसी पानी के अंदर पक के गल जाएगी। तो देखिए सारा जो मसाला था वो भी मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया है और आपने बस एक साइड से इसको कुक करना है अच्छी तरीके से, तकरीबन 8 से 10 मिनट। उसके बाद आपने इसको टर्न कर देना है और हल्की आंच पे ही इसको आप पकाइएगा। और मैंने इसको कवर करके नहीं पकाया था, अगर आपको लगता है कवर करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी के पास खड़ी हुई ही थी। तो बस मैंने इसको इसी तरह से कुक कर लिया था और ये बहुत जल्दी पक जाती हैं, बहुत जल्दी गल जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको गलने में। और देखिए जब ये पक जाएगा, मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगा और इस पर कलर आ जाएगा, सो इसका मतलब है ये रेडी है। आप इसको तोड़ के चेक भी कर सकते हैं नाइफ़ की मदद से कि अंदर से गल गई हैं कि नहीं गली, और अगर नहीं गली हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं हुई थी पानी ऐड करने की, लेकिन मेरे पास ही गल गई थी अच्छी तरीके से। अब आखिर में हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसके बाद आपने इसको डायरेक्टली सर्व कर देना है। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती हैं। आप लोग चाहे तो इसको सादा इसी तरह से भी खा सकते हैं, या फिर आप इसको पराठे के साथ और नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसका जो मसाला है जब ये थोड़ी ठंडी हो जाती हैं पूरा अच्छी तरीके से इसी के ऊपर लिपट जाता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है खाने में। और ये इसी तरह से ड्राई बनती हैं और आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दावतों में, पार्टीज़ में या रमज़ान में मेन्यू में आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बनके तैयार होती हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। अंदर से जूसी रहती हैं क्योंकि इसको हमने हाई फ्लेम पे कुक नहीं किया था, लो फ्लेम पे कुक किया था, तो ये काफ़ी जूसी होती है अंदर से और बेहद मज़ेदार बनती हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, खुशबूदार बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बीफ बिरयानी सिखाने जा रही हूँ।
जिसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगी घर के मसालों से, सादे जो घर के मसाले होते हैं उसी को इस्तेमाल करते हुए हम ये मज़ेदार सी बिरयानी बनाएंगे जो कि बहुत ही लजीज बन के तैयार होती है। इसको आप दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं। ईद आने वाली है, ईद दावत पे बना के सर्व कर सकते हैं। आप लोग इसको ईद दावत पे बनाएंगे तो आपके मेहमान आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर दिया है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कड़ी पत्ता तकरीबन आधा कप के बराबर, और इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। चंद सेकंड तक आपने अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। अच्छी सी खुशबू आने लगी कड़ी पत्ते की, और कड़ी पत्ता इस रेसिपी का की इंग्रेडिएंट है और आपने ज़रूर ऐड करना है इसके अंदर, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। तो देखें कड़ी पत्ता अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, और इसको मसालों के साथ भून लेंगे अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फ्राइड अनियन आधा कप के बराबर। आप लोग स्टार्ट में ही तकरीबन 2 से 3 अदद प्याज ले लीजिएगा, उसको फ्राई करके निकाल सकते हैं, फिर बाकी का स्टेप आप लोग कर लीजिएगा। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि जो मसाला है वो लगे नहीं। फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे बादियान के फूल 2 अदद ऐड किए हैं मैंने। आलू बुखारे ऐड करेंगे 5 से 6 अदद। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर, और इसको भी आपने भून लेना है अच्छी तरीके से। इस बिरयानी की रेसिपी बनाने के लिए बस आपने मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। जितने अच्छी तरीके से आप मसाला भूनेंगे उतनी अच्छी जायकेदार बिरयानी बनके तैयार होगी। तो देखें जो दही था वो भी अच्छे से भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं बीफ का गोश्त ले रही हूँ, आप लोग चिकन और मटन में भी बना सकते हैं। तो 750 ग्राम्स के बराबर गोश्त है, और मैंने ये हड्डी के साथ लिया है क्योंकि उसके साथ ज़्यादा अच्छा जायका निकल कर आएगा। तो इसको बस मैं मिक्स करूँगी, हल्का सा भूनूँगी। इसको हल्का सा भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। तकरीबन 3 अदद टमाटर लिए थे मैंने बड़े साइज़ के, और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी तकरीबन 2 कप के बराबर, और उसके बाद इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 45 to 50 मिनट्स लगेंगे गोश्त को गलने में। तो जब तक आप इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ, तो जिसमें हमें चावल बॉईल करने होते हैं। तो इधर मैंने पानी ले लिया है एक पतीले में, खुले पतीले में, ज़्यादा पानी ले लीजिएगा। इसमें मैंने नमक ऐड किया था 2 टेबलस्पून के बराबर। लौंगे ऐड करी हैं 6 से 7 अदद। इलायची ऐड कर देंगे 6 अदद हरी इलायची ली है मैंने। दालचीनी के पीसेस ऐड करेंगे 4 अदद। चावल ऐड कर देंगे इसके अंदर 750 ग्राम्स के बराबर चावल हैं ये, बासमती राइस हैं ये, और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब इसको हम क्या करेंगे 80% तक हमने इसको कुक करना है चावलों को, और जब ये 80% तक कुक हो जाएंगे तो हम इसको छान के निकाल के साइड पे रख देंगे। तो देखिए चावल हमारे 80% तक कुक हो गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी, इसका मतलब पानी निकाल लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो गोश्त जो है हमारा अच्छी तरीके से गल गया है, ये देखिए अच्छी तरीके से गल चुका है ये गोश्त। अब इसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें 10 से 12 अदद, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी 3 टेबलस्पून के बराबर, ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है बिरयानी के अंदर और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है बिरयानी। बस इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये बिरयानी का मसाला हमारा रेडी हो गया है।
अब बिरयानी की तह लगा लेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, पतीले के अंदर हाफ़ राइस मैंने नीचे बिछा दिए थे। उसके बाद जितना मसाला है सारा मैं चावलों के ऊपर ही डाल दूँगी और चावलों के ऊपर डाल देंगे। फिर हम इसके अंदर हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे, तली हुई प्याज ऐड कर देंगे, थोड़ी सी जर्दा फूड कलर ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड किया है मैंने। और इसके बाद ऊपर से सारे चावल हम इसके ऊपर ही ऐड कर देंगे जो आधे हमने बचाए थे। और दोबारा से बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि तली हुई प्याज ऐड करेंगे, हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे इसके ऊपर, और थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। केवड़ा एसेंस में मैंने क्या किया था, 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर दिया था, फ्यू ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस लिया था, उसको हम कलर के ऊपर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको कवर करके हम दम दे देंगे। तो दम देने के लिए आपने क्या करना है, पहले इसको 2 मिनट तेज़ आँच पर आपने पकाना है, अच्छी सी स्टीम बन जाए इसके अंदर। उसके बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पर इसको 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो ये मज़ेदार सी बिरयानी हमारी पक के तैयार हो जाएगी। तो देखिए दम आ गया है और चावल बेहतरीन से खिले खिले बन के तैयार हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बन के तैयार होती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखने से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी मज़ेदार लग रही है ये बिरयानी। और इसके बाद आपने इसको साइड से हल्के से खोल लेना है और फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। वैसे तो बिरयानी की बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है बिरयानी। और इसको आप लोग चिकन में, बीफ में, मटन में, तीनों चीज़ों में बना सकते हैं, फ़िश में भी बना सकते हैं सेम रेसिपी को, और ये बहुत ही अच्छी बनती है। आप लोग ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कॉकटेल डिज़र्ट, जो कि क्विक एंड इजी डिज़र्ट है, बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाता है। इसको आप बना के अफ्तार दावत पे सर्व कर सकते हैं और इसके अलावा इसको ईद डिनर पे बना के भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 कप दूध और उसको मैंने एक पैन में निकाल लिया था। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 6 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर। उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर शुगर आधा कप के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद हमने फ्लेम ऑन करनी है और इसको हमें थिक करने तक पकाना है। आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, नहीं तो क्या होगा, ये अचानक से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा और लम्स बन जाएंगे बड़े बड़े, जो कि बाद में मुश्किल करेंगे। तो आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है और मुस्तकिल इसको हिलाते रहिएगा हल्के हाथ से। तो देखिए इतना थिक हो जाएगा, तकरीबन 5 मिनट लगते हैं इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए इस तरह से जब ये थिक हो जाएगा फिर आपने इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर बटर 1.5 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए इसके अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो यहाँ पर मैं क्रीम ऐड करूँगी टेट्रा पैक की और वो 200 ml हम ऐड करेंगे, यानी कि पूरा एक पैकेट मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। ये ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है इसकी। तो देखिए रेडी हो गया है और ये इतना थिक होगा। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे बिस्किट्स। तो यहाँ पर आप कोई से भी बिस्किट्स ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इधर मैं ले रही हूँ कैंडी बिस्किट और ये 100 ग्राम्स के बराबर हैं। अब इसके हम क्रम्स बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है जिप लॉक बैग और इसके अंदर में डाल के इसको हैमर से कूट लूँगी अच्छी तरीके से। आप लोग चाहें तो किसी चॉपर में डाल के भी इसको पीस सकते हैं, बिल्कुल बारीक करना है आपने इसको। तो देखिए क्रम्स हमारे बनके रेडी हो गए हैं। इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बटर। तो बटर है मेरे पास मेल्टेड और 3 टेबलस्पून के बराबर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। स्पून छोटा था मेरे पास तो मैंने 4 टेबलस्पून ऐड किया है, सॉरी 4 स्पून्स ऐड किए हैं। अब इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद आपने जो भी डिश पे सर्व करना है तो उस डिश के बेस में आपने ये चूरा लगा देना है इस तरह से, और इसको आपने लेवल कर देना है हाथ से ही अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए। अच्छे से सेट कर दें इसको।
अब इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे फ्रूट कॉकटेल। तो ये एक टिन ले लिया था फ्रूट कॉकटेल का मैंने, इसका लिक्विड सारा मैंने निकाल दिया है, वो ऐड नहीं करना है। तो देखें ये मैंने ऐड कर दिया, 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने बचा लिया था ऊपर डेकोरेशन के लिए। इसको हम फैला देंगे इस तरह से। इसके बाद जो हमने कस्टर्ड बनाया था उसकी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। और इसको लेबल कर देंगे इस तरह से। इसके बाद इसको हम डेकोरेट कर लेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इधर फ्रूट कॉकटेल लिया था, जो थोड़ा सा बचा लिया था वही इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा थोड़ी सी मैंने ग्लेज़ चेरीज़ ले ली थी, वो ऐड कर दूँगी इसके ऊपर। इसके बाद वाइट चॉकलेट चिप्स ऐड करूँगी इसके ऊपर थोड़े से, और फिर ब्राउन वाले भी ऐड कर दूंगी, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको आप जैसे डेकोरेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा डिज़र्ट है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। अच्छे इसको डेकोरेट करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए और ठंडा हो जाए। आपने इसको ठंडा ठंडा सर्व करना है। इफ्तार में तो मज़ा आ जाएगा अगर आप ये डिज़र्ट बना के सर्व करेंगे। तो देखिए इसको मैंने रख दिया था फ्रिज के अंदर सेट होने के लिए, और 2 घंटे बाद आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग एक बार ट्राई करेंगे तो आपको बार बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़े का है और बहुत सिंपल सा भी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बलूची कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बिल्कुल बाज़ार जैसी बन के तैयार होती है। रेस्टोरेंट स्टाइल हम इसको बनाएंगे और इसको आप बना के नान के साथ, पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, दावतों में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा डिनर्स वगैरह में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है 3/4 कप के बराबर, एक कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है। इसे गरम होने देंगे और जैसे ही गरम हो जाएगा इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन है मेरे पास 750 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 3 पाव चिकन है ये। और इसको हम फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए चिकन हमारी फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून के बराबर, और ये ऐड करके भी इसको आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है चिकन को। जब लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, 1 के 4 हिस्से कर लिए थे, ये ऐड कर दिया। इसको मिक्स करेंगे हल्का सा और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक टमाटर जो है अच्छे से नरम नहीं हो जाते। तो देखिए जब टमाटर का जो छिलका है वो अच्छे से नरम हो गया, तकरीबन 5 मिनट लगते हैं इस प्रोसेस के अंदर। और आपने क्या करना है, टमाटर के जो छिलके हैं उसको हटा लेना है इस तरह से, बहुत आसानी से हट जाएंगे ये देखिए इसी तरह से मैं सारे छिलके हटा लूँगी और उसके बाद टमाटर को मैं हल्का सा मैश कर लूँगी, क्योंकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए इसी तरह से बस आपने तोड़ लेना है टमाटर को, ताकि वो ग्रेवी अच्छी सी बनके तैयार हो इसकी। अब इसके बाद इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 10 मिनट तक। और 10 मिनट बाद देख लेते हैं, जो टमाटर में थोड़ी बहुत कसर थी वो भी पूरी हो गई है, मतलब बहुत अच्छे से वो गल गए हैं। अब इसके बाद हमने इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबलस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब ये मसाले ऐड करने के बाद इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और बस आपने इसको हाई फ्लेम पे भूनना हैगा
चिकन जो है हमारा बहुत अच्छे से गल जाता है जब हम स्टार्टिंग में भी इसको फ्राई करते हैं। तकरीबन 5 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में और ये भूनते भूनते ही कढ़ाई हमारी पक के तैयार हो जाती है। मुश्किल से आधा घंटा लगता है इसको पकने में, लेकिन ये बनती बहुत मज़ेदार है। तो देखिए जब मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर अदरक ऐड करेंगे, जूलियन कटा हुआ। उसके बाद हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे इसके अंदर 10 से 12 अदद। लेमन जूस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड ज़रूर कीजिएगा। तो ये इसका ख़ास इंग्रेडिएंट है। इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कितना भूनना चाहते हैं, उतना आप इसको भून सकते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर ऑयल ऊपर आ चुका है, अब बस ये रेडी है। आखिर में मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। अब बस आपने इसको सर्व कर देना। ये रेडी हुई। इसको आप नान के साथ, कुलचे के साथ, पराठों के साथ बना के एंजॉय कर सकते हैं। दावत वगैरह के लिए आइडियल रेसिपी है। इसको दावत वगैरह में ज़रूर सर्व कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। ये रेगुलर कढ़ाई से थोड़ी सी अलग होती है, इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है और ये बनती बहुत मज़ेदार है। तो बस आपने इसको सर्व कर देना है। ये रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।